भेज दिया है और अब बारी उनको सुनने की है। कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है और आज राजेश पॉल जी की कामयाबी के पीछे जिस महिला का हाथ है, द लेडी डायमंड, वो हम आप सभी के बीच में है। और मुझे मालूम है कि आप इन्हें बेसब्री से सुनने के लिए बेताब हैं, तो मैं अगेन आप लोगों के जोरदार तालियों के साथ और सीटियों के साथ ये माइक्रोफोन उनको हैंड ओवर करूंगा। एक जोरदार ताली मिसेस राजेश पॉल जी के लिए। जी सर। नमस्कार। नमस्कार। मैं मधुलता पॉल, मैं पूर्णिया बिहार से बिलोंग करती हूँ और मैं अपने हस्बैंड के साथ मिलकर काम करती हूँ। और मैं अपने पहले की लाइफ आप लोग से कुछ शेयर करना चाहती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं पहले कैसे रहती थी। मैं सब समय ऐसी नहीं रहती थी और मैं सबसे पहले तो यहाँ बैठे ऊपर वाले भगवान, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिसने हमें इस रूप में जन्म दिया और मैं इस काम को कर सकती हूँ। और मैं अपने बैठे हुए फ्रंट लाइन में जितने भी महागुरु लोग हैं, मैडम लोग, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उन लोग बहुत कीमती समय निकाल के और मुझे सम्मान के लिए, हमारे लिए समय निकाला और यहाँ उपस्थित हुए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, मैडम। और मैं अपने माता पिता के भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे जन्म दिया और मुझे इस काबिल समझा और यहाँ तक उन्होंने बहुत बहुत सपोर्ट किया कि मैं जो भी हूँ आज, मैं अपने मम्मी पापा और अपने फादर इन लॉ की वजह से हूँ, क्योंकि उनकी सपोर्ट अगर ना रहती तो मैं आज यहाँ स्टेज पे नहीं खड़ी रहती, क्योंकि उनका सबसे बड़ा हाथ है मुझे इस स्टेज तक लाने का। मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ। और मैं अपने सिस्टम और अपने सेफ शॉप, मैं दोनों को भी दिल से डायरेक्ट दिल से मैं उन्हें भी नमन करना चाहती हूँ। थैंक यू सेफ शॉप, जो इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए और मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ लाने के लिए। मैं एक साधारण सी हाउसवाइफ थी और मुझे कुछ पता नहीं था इस सिस्टम के बारे में। मैं घर में रहना और मुझे साधारण सा लाइफ जीना पड़ता था, जिससे कि मेरे हस्बैंड की एक छोटी दुकान थी, मैं उनसे सारा चीज़ मेरी पूरी हो जाती थी, पर मुझे इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं मिलती थी। मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं थी, मुझे सिर्फ कमी थी तो मेरी इनकी टाइम की, जो मुझे कभी नहीं मिलती थी। मैं जब भी कहीं जाना चाहती थी तो इन्होंने कहते थे मेरे पास टाइम नहीं है, दुकान में समय नहीं है। मैं अपनी खुशियाँ को धीरे धीरे दाबते चली गई और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सपने तो मैंने शादी के पहले बहुत देखे थे कि हमारी भी शादी होगी और मैं कुछ घूमूं फिरूंगी, पर मैं कहीं नहीं गई और मैं अपने परिवार में रह गई। पर मुझे परिवार का पूरा सपोर्ट मिला। मुझे हर समय मुझे सही गाइडलाइन मिलते रहे, जैसे कि हमारी ननद भी हमें काफ़ी सपोर्ट करती थी। हर दम जब भी कोई घर के मामले में हो, बाहर के मामले में हो, सभी लोग सपोर्ट करते रहे और मैं इस तरह से हाउसवाइफ ज़िंदगी जी रही थी, चल रही थी, उससे आगे कुछ भी नहीं हो रही थी। सेफ शॉप में हमने भी काम किया, हर दिन ट्रेनिंग, सेमिनार, ग्रुप मीटिंग। आज तक कोई भी ऐसा ट्रेनिंग हो, कोई भी सेमिनार हो, ये मधुलता पॉल कभी मिस नहीं की है। मैं अपने हस्बैंड के साथ हर ट्रेनिंग में जाती थी और हर सेमिनार में जाती थी, चाहे कुछ भी हो जाए, पानी पड़े, बरसात आए, जितना भी आंधी तूफान हो। अगर हस्बैंड नहीं है, अगर बाहर भी गए हैं तो मैं ऑटो करके अब ट्रेनिंग और सेमिनार में पहुंचती थी। ये मेरे में खूबी थी। मैं कभी भी इस सिस्टम के प्रति कभी भी अपने हस्बैंड से नहीं बोली हूँ कि हाँ मुझे आप इतना देर क्यों आते हैं, मैं कभी भी नहीं बोली और मेरे हस्बैंड गवाह हैं इस चीज़ का। और साथ में हमारे सीनियर सोहराब सर, मैं उनके लिए भी एक जोरदार ताली चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे पल पल सपोर्ट किया और मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी। उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया। और शुरुआत दौर में चलना कैसे कहते हैं, तो एक बच्चे को जैसे सिखाया जाता है कि कैसे चला जाएगा। तो सोहराब सर ने इस तरह से
हरदम हमें सपोर्ट किया कि एक इस तरह से मधु जी ऐसे करिए, मधु मैडम ऐसे करिए, और जहाँ तक की ज़रूरत होता था अमर सर भी हमें काफ़ी सपोर्ट किए। इसलिए हम अमर सर के लिए भी जोरदार ताली चाहते हैं आप लोगों से। तो अमर सर भी कभी कभी गाइडलाइन देने हमें पूर्णिया वापस आया करते थे और हमें बताया करते थे कि मैडम इस तरह करिए और उस तरह। ये हमने सारी बातों को फॉलो किया और हमने सारी बातों को मानना शुरू किया। हरदम हमने प्लान दिखाया, ग्रुप मीटिंग किया, ट्रेनिंग लिया, सेमिनार लिया, और जहाँ तक कि दिशा ट्रेनिंग हो, मैंने हर साल दिशा ट्रेनिंग किया है। हर साल मैंने इस 4 साल में मैंने हर साल दिशा ट्रेनिंग किया है और कभी भी मैंने डायमंडशिप नहीं छोड़ा है। ये मेरी ताकत है, मेरी इस सक्सेस का राज है कि मैंने कभी डायमंडशिप और दिशा नहीं छोड़ी। ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी भी इस डायमंडशिप और भी जितने भी डायमंडशिप हो, अरे कहते हैं लोग कि एक बार मैंने डायमंडशिप कर लिया। डायमंडशिप एक बार करने से नहीं होती है, बार बार करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है कुछ। अरे हर बार एक ही बात नहीं होती है, एक ही बात। हर बात क्या लगता है, आप लोग रात में खाना खाते हैं, सुबह नहीं खाते हैं क्या? खाते ही हैं। तो इस तरह ही हम लोग भी ट्रेनिंग और सेमिनार को अगर नहीं करेंगे तो हम लोग भी मतलब सक्सेस नहीं होंगे। लोग कहते हैं कि साइकिल चलाना किसे नहीं आता? साइकिल चलाने के लिए भी सीखना पड़ता है, तो लोगों को भी सीखना पड़ेगा। पर लोग कहते हैं कि हम एक तो नेक्स्ट फ्राइडे तो गए थे ना, तो इस फ्राइडे क्यों जाएंगे? अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम काम कैसे करेंगे? अगर हम साइकिल चलाने ही नहीं जानते हैं और साइकिल पे चढ़ेंगे तो क्या होगा? ऑफ कोर्स गिरेंगे, क्योंकि इसी तरह हम लोग ने भी ट्रेनिंग और सेमिनार प्रॉपर तरीके से लिया। और मैंने जितनी भी महिला और जितने भी एसोसिएट है, मैंने सारे लोगों को ये कहा कि भाई आप जो भी अपने सक्सेस नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, ट्रेनिंग और सेमिनार को मिस नहीं करना है। ट्रेनिंग सेमिनार में प्रॉपर तरीके से आना है और हमेशा आप जब जहाँ अपलाइन बोले वहाँ सिर्फ यस करते जाना है। और कब सफलता आपके पास होगी आपको खुद पता नहीं चलेगा। सफलता ऐसे नहीं मिलती है। सब समय लोग कहते हैं डायमंड। अरे डायमंड बनने के लिए कुछ त्यागना भी पड़ता है। पर लोग सोचते हैं कि ऐसे आसानी में, क्या लगता है कि हमने प्लान दिखाया होगा, हमको मना नहीं किए होंगे लोग। हमारे भी काफ़ी सारे लोग हमें मना किए, हमारे घर वाले भी बहुत सारे लोग ना किए। जो आज डायमंड बनने के बाद हमारे घर वाले लोग ज्वाइन करके काम कर रहे हैं। पास में ही बैठे हैं हमारी दीदी और जिया जी, अभी हाल फिलहाल में ज्वाइन करके और दिशा ट्रेनिंग लेके आए हैं। और उन्होंने भी ज्वाइन किया और अभी पूरा मेहनत से काम कर रहे हैं और बहुत जल्द हमको लगता है कि वो भी डायमंडशिप बनेंगे। आज अविनाश सर का डायमंडशिप देखने के बाद ही हमें पता चला था कि डायमंडशिप क्या होता है। उसके बाद लगा कि हम क्या, मैंने शुरू में ही इनसे कहा था कि आप 10,000 इन्हें दे दीजिए ना, अविनाश सर वहाँ आए हैं घर पे, अच्छा नहीं लगता है, दे दीजिए। तो ये बताते थे कि नहीं हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम बोले पैसे तो रखे हुए हैं, दे दीजिए। तो बोले नहीं हमारे पास पैसे नहीं है। हम बोले क्या, ठीक है हमारे पास कुछ पैसे हैं, आप कुछ मिला के दे दीजिएगा तो एक आईडी लग जाएगा। तो बताते थे कि नहीं हमारे पास कुछ पैसे भी नहीं हैं और हम नहीं करेंगे। अच्छा तुम्हारे पास कुछ पैसे है तो दे दो, दुकान में लगा देते हैं। हमने दुकान के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं है। तो फिर एक दिन गुस्सा में आके हम भी इनसे बोले कि अगर आप नहीं करिएगा ना तो बच्चों के लिए आप कर दीजिए। बच्चों के नाम पे ये कुछ भी कर देते थे। तो बच्चों के लिए है ना आपको एक 10,000 मैंने इनसे अविनाश सर को पैसा दिलाया था और अविनाश सर को कहा था कि सर आपको जहां आपको सुविधा लगे ना वहीं डाल दीजिएगा और हमारा काम सिर्फ चलना चाहिए और हम मेहनत करने के लिए तैयार है। इनको कैसे कराना है वो हम बता देंगे, आपको टेंशन नहीं लीजिएगा। पर ये बोले कि नहीं हमसे काम तो नहीं होगा। हमने ठीक है आप मत काम करिएगा, हम करेंगे ना, हम थोड़ा हमारे फैमिली में भी है कुछ हम उनको ज्वाइन करा के काम कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना, आप पहले पैसा दे दीजिए हमको। पैसा तो निकलवा लिए, टाइम टू टाइम पैसा इनको दिए, देने भी गए अविनाश सर को दे। फिर हमसे पूछते हैं क्या करें, दे दे। हमने बस देना है तो देना है और बस बोलते रहते आप हमेशा खाली कि हाँ तुम्हारे लिए करते हैं। अगर हमारे लिए करते हैं तो 10,000 रुपया निकाल के दे दीजिए।
तो फिर ये 10,000 रुपया दे दिए और ज्वाइन कर लिए। इस तरह हमने सौराब सर के जरिए ज्वाइन किया और सौराब सर ने हमारी बहुत अच्छी गाइडलाइन के द्वारा हमारे काम कराया। और जब भी हम थोड़ा ट्रेनिंग सेमिनार में जाने के लिए हिचकिचाते थे तो ये बोलते थे ज्वाइन तुम्हारे नाम पे आईडी है, सोच लेना, देख लेना, तुम्हारा आईडी है, हमको नहीं करना है, हम सोच लिए। तो फिर हमको ज़बरदस्ती ट्रेनिंग और सेमिनार में जाना पड़ता था, क्योंकि फिर भी हम नहीं छोड़ते थे, हम फिर भी जाते थे ट्रेनिंग और सेमिनार। और ट्रेनिंग सेमिनार को हम लोग इसलिए कि घर को काम करते हुए, बच्चे को देखते हुए, हमने सारा काम करते हुए इस सिस्टम की सारी बातों को मैंने माना और सही गाइडलाइन से हमने काम किया और आज हमारी डायमंडशिप पक्की हो गई। और ये सब हमारी नहीं है, ये सब हमारी नहीं है, ये मत सोचे कि हमारी है, ये सब हमारी पूरे टीम की बदौलत है। और मैं अपने इस सम्मान की अपने टीम की पूरी भागीदारी मानती हूँ और मेरे टीम ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से आज मैं स्टेज पे खड़ी हूँ। थैंक यू मेरे टीम लोग। मैं आप लोगों से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मैं आप लोगों को कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ज्वाइन कर गई, पर इनको काम कैसे कराना था ये बात मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो मैं एक दिन रक्षाबंधन का समय था और मैं इनको प्रेस करके बहुत मतलब प्रेस की कि आपको है ना बुलाई है, कैसे करते हैं कि आप कैसे भाई है, एक बहन है बुला रही है, आप रक्षाबंधन में नहीं जाना चाहते हैं। इन्हें ज़बरदस्ती मैंने रक्षाबंधन में ले गया और वहाँ पर मैं क्या बताऊँ कि मैं अजय सर की कैसेट इनको दिखा के और हम लोग लगा के और रूम से बाहर हो गए और बस फुल साउंड में लगा के और हम और हमारी ननद बाहर हो गए, जो कि इनको पता नहीं क्या लगा। उसके बाद उठे कहते मैं भी डायमंड बनूंगा। तो थैंक यू अजय सर कि आपने मुझे सही वो कैसेट बना के दे दी जो मेरे काम आ गई सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं जिस समय मेरी दुकान में करते थे तो दुकान करते करते मेरी बहुत ज़्यादा इनकम थी, तो मैंने 5,000 तक की साड़ी पहनी थी, सिर्फ 5,000 तक की साड़ी पहनी थी। आज मैं डायमंड बनने के बाद सेफ शॉप में रहते हुए मैं आज 45,000 की साड़ी पहन रही हूँ, 45,000 की साड़ी पहनी हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मेरी बहुत सारी खुशियाँ हैं और मैं अपने हस्बैंड पे बहुत प्राउड करती हूँ, क्योंकि वो हमेशा हम लोगों के बारे में ही सोचते हैं। और मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, मैंने जो कुछ भी चाहा मिल गया, हो गई प्यार की हर तमन्ना जवां, हो गई प्यार की हर तमन्ना जवां। मेरी बहुत सारी मुश्किलें आई जिस समय मैंने काम किया था और उस समय मैं पर्ल ही बनी थी। तो पर्ल से तोपाज बनने में मुझे 1 साल लग गया। इसलिए लेट लगा क्योंकि मैंने सिस्टम तो नहीं छोड़ा था, पर मेरे हस्बैंड को बराबर मुंबई जाना पड़ता था, क्योंकि हमारे घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण से मुझे अकेले काम करना पड़ रहा था। और मैं अकेले ट्रेनिंग और सेमिनार जाती थी और हमेशा कांटेक्ट में फ़ोन पे सभी लोगों से बात कर के चलती थी। और उसी बीच मेरी मम्मी का भी तबीयत ख़राब था। मुझे इतना मतलब लग रहा था, फिर भी मैं कभी टीम के सामने ये जाहिर नहीं होने दी कि मैं घर से बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। मैंने बाहर हमेशा अपने एसोसिएट से कभी भी मैंने ये सब टेंशन की बात ही नहीं की। और मेरे छोटे वाले देवर हैं, उनकी बेटा है और वो लीवर कैंसर में थे और मेडिकल के प्रॉब्लम में वो बहुत बार मुंबई आना जाना करते थे। पर मैं खुद अकेले उसके साथ टीम के साथ मिलके काम की हूँ। और उस समय लगता था कि मैं पता नहीं क्या कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ परिवार का टेंशन था और मेरी माँ
मेरी माँ का ब्रेन का ऑपरेशन हो रहा था। उस समय मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था, फिर भी मैं दिशा ट्रेनिंग में थी उस समय, और मैं वहाँ से आ रही थी और ट्रेन में काफ़ी मुझे एक तरफ तो दिल रो रहा था, पर जब टीम आती थी तो हंस के बात भी कर लेते थे। पर मैं कभी इस चीज़ को एहसास नहीं होने दी कि मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ। और वहाँ से आती थी और एक तरफ घर में भी भतीजा का तबीयत खराब था, वो भी लीवर कैंसर से, वो भी मतलब 1.5 साल देवर लोग भी घर से बाहर रहे, और मैं घर पे अकेली पापा को लेके और दोनों बच्चे को लेके मैं रहती थी, और उसी बीच मैं काम भी करती थी। इस तरह से मैं काम की हूँ, और हमेशा अविनाश सर और रीता मैडम ने मुझे बोला, भाभी आप टेंशन नहीं लीजिए, काम होगा, एक दिन काम होगा, चिंता मत करिए। पर मैं कभी भी ये नहीं बोली कि हाँ हम काम नहीं करेंगे। मैंने एक चीज़ को अटल मान लिया था कि मैं काम करूँगी और मैं इनको आगे बढ़ना देखना चाहती हूँ, मैं इनको बढ़ाऊँगी। ये मेरी बहुत बड़ी ताकत थी, क्योंकि मैं इनको कभी टूटते नहीं देखना चाहती थी। मैं इनको हरदम, मैं जब भी टूटती थी, ये टूट जाते थे, तो फिर मैं वापस से खड़ी होकर कहती थी कोई बात नहीं, मैं हम ना, टेंशन नहीं लीजिए इस बात के लिए। ये हमेशा हमें सपोर्ट करते रहे और मैं इनके लिए खड़ी रहती थी। थैंक यू सर।